मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया है। मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम बहुत दुखी हो। यदि तुम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो और वह तुम्हें छोड़कर चला जाए तो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कितनी तकलीफ़ होती है। तुम्हें जिस दर्द का एहसास होता है उस समय, शायद ही उसका एहसास कोई समझ पाए, किसी और को हो पाए। तुम मेरी सबसे प्रिय संतान हो। इसीलिए आज मैं इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे पास आया हूँ। प्रिय, धैर्य रखो। जो तुम्हें छोड़कर गया है ना, उसमें उसका कोई दोष नहीं है प्रिय। मेरे बच्चे, उसने जिस दिन तुम्हें छोड़ा था उसी दिन से आज तक वह भी सुकून का एक पल जी नहीं पा रहा है। मेरे प्रिय, उसने इस रिश्ते को किसी खुशी के लिए नहीं छोड़ा था और ना ही किसी अन्य के लिए छोड़ा था। मेरे प्रिय, उसने इस रिश्ते को किसी दबाव में आकर छोड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वह तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसकी परिस्थितियां ही ऐसी बन गई कि उसे ना चाहते हुए भी तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। वह तुमसे बेहद प्रेम करता था मेरे प्रिय। उसे इस रिश्ते को यहीं रोकना पड़ा। मेरे प्रिय, बहुत से ऐसे लोग थे जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वह तुम दोनों की खुशियों को देख नहीं पा रहे थे, किंतु अब वह तुम्हारे पास खुशी खुशी आना चाहता है। कोई कुछ भी सोचे या समझे, उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह तुम्हारे साथ बिताए हुए अच्छे पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और वह तुम्हारे पास लौट कर अवश्य आएगा मेरे प्रिय। यदि तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो और हर हर महादेव टाइप करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे प्रिय, यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसे बीच में तो बिल्कुल मत छोड़ना। इसे पूरा सुनना मेरे प्रिय। इसीलिए यह तुम्हारे पास आया है यह संदेश, और इसमें तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद छुपा हुआ है। मेरे प्रिय, जानते हो तुम्हारा प्रेमी तुम्हें इतना क्यों प्रेम करता है? क्योंकि तुम उसकी हर बात मानते थे, उसको उससे ज़्यादा प्रेम करते थे, उससे अधिक समझते थे। इसीलिए उसने कभी तुम्हें छोड़ के जाने की बात नहीं सोची, किंतु परिस्थितियाँ विपरीत होने के कारण उसने तुम्हें छोड़ना इसीलिए ज़रूरी समझा, क्योंकि वह जानता है कि मैं अन्य लोगों को चीज़ें नहीं समझा सकता, किंतु बाद में मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा और तुम अवश्य समझ जाओगे। उसे इस बात का पूर्ण विश्वास था। और तुम किस बात को लेकर व्याकुल रहते हो? उसका व्याकुल होना तुम्हारे लिए बिल्कुल व्यर्थ है। मेरे बच्चे,
उसने अपना परिणाम घोषित कर दिया है और तुम्हारे सामने सब कुछ प्रस्तुत करना बाकी है जो उसके दिल में छुपा हुआ है। और अब तुम चिंता त्याग कर धैर्य के साथ मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा जो तुम्हारे लिए सही है और तुम्हारे लिए नए नए अवसरों के मार्ग खोल दूंगा जो तुम्हें आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे प्रिय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, आज जो तुम मेरा संदेश सुन रहे हो वह मेरे उन बच्चों के लिए है जो अपने प्रेमी को लेकर बहुत व्याकुल रहते हैं, उलझनों में फंसे रहते हैं। मेरे प्रिय, कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, वह क्या मुझसे सच्चा प्रेम करता भी है, ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न रहते हैं कि क्या हम कभी एक दूसरे के हो पाएंगे। मेरे बच्चे, इस तरह के सवालों का जवाब तुम्हें देने के लिए ही मैं आज यह संदेश लेकर आया हूँ। प्रिय, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेम उसके लिए कितना सच्चा है, कितना गहरा है और तुम उससे कितना जुड़ाव महसूस करते हो। और तुम भी यही चाहते हो कि वह भी मुझे उतना ही सच्चा प्रेम करे, उतना ही सम्मान करे, मेरी बातों को समझे। तो मैं आज तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ मेरे प्रिय, तुम्हें इस रिश्ते में, तुम दोनों के रिश्ते में चाहे कितनी भी दरार क्यों ना खड़ी हो जाए, क्यों ना आ जाए, कोई कितना भी तुम्हारे बीच जहर घोलने का प्रयास क्यों ना करे, किंतु तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है उसके लिए और उसका तुम्हारे लिए। तुम उसके पहले और आखिरी प्रेम हो, इसीलिए तुम दोनों के रिश्ते में कोई अन्य दरार नहीं डाल पाएगा। कुछ भी हो जाए वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। वह तुम पर प्रतिपल नज़र रखता है, केवल तुम्हें महसूस नहीं होता प्रिय। उसकी सुबह और शाम केवल तुमसे ही होती है। भले ही वह तुमसे कितना भी नाराज क्यों ना हो, वह दिखाता ना हो। मेरे प्रिय, अंत में तुम दोनों एक दूसरे के ही हो जाओगे और तुम एक हो जाओगे। तुम्हारा मिलन अवश्य होगा प्रिय। तुम्हारे बीच में अभी चाहे जितनी दूरियां हो, किंतु अंत में तुम दोनों एक पवित्र बंधन में अवश्य बंधोगे, क्योंकि तुम्हारा प्रेम बहुत सच्चा है। और इस सच्चे प्रेम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों का प्रेम कभी नहीं समाप्त होगा, सदैव इसी तरह तुम्हारा प्रेम बना रहेगा। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी उस पर पूरा विश्वास है कि वह एक दिन लौटकर अवश्य आएगा। कुछ नकारात्मक चीज़ों की वजह से तुम्हारे बीच में यह दरार आई हैं, जिन्हें तुम्हें ही समाप्त करना होगा। तुम्हें नकारात्मक बातों की जगह पे सकारात्मक बातें अपने आप से करनी होगी अपने रिश्ते को लेकर। मेरे प्रिय, जैसा तुम सोचते हो उसी प्रकार के तुम्हें स्वप्न आते हैं कि वह किसी अन्य के साथ घूम रहा है, किसी अन्य के साथ बैठ रहा है, किसी अन्य के साथ प्रेम पूर्वक बातें कर रहा है और मुझे अनदेखा कर रहा है। इसीलिए तुम परेशान हो जाते हो और यह सब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता और क्रोध में तुम अपने रिश्ते को और ख़राब कर लेते हो। यह सब तुम्हें करना छोड़ना होगा। अपने आप से सकारात्मक बातें करो, अपने प्रेमी को लेकर अच्छी बातें सोचो, ताकि तुम दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाए। और बार बार यह मत सोचो कि मुझे उस पर विश्वास नहीं, उसे मुझ पर विश्वास नहीं, कहीं हमारा रिश्ता ना टूट जाए, हमारा विश्वास ना उठ जाए। इस प्रकार की नकारात्मक बातें अपने मन से बिल्कुल निकाल दो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत चिंतित हो और तुम्हारा चिंता करना जायज़ है, किंतु चिंता करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि तुम अपने प्रेमी से और दूर हो जाओगे। और इस तरह जो तुम कर रहे हो
उससे तुम्हारे प्रेमी के लिए सहना सब कुछ बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, तुम्हें समझना होगा कि जिस प्रकार तुम प्रेम चाहते हो वह भी तुमसे प्रेम चाहता है। उसकी भावनाओं को समझो, उसे समझो और एक अच्छे प्रेमी की तरह उसका साथ दो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। खुश रहो। ओम नमः शिवाय।